हेलो एवरीवन, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर। इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि जीएसटी है क्या, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, जीएसटी का इतिहास क्या है, किस किस प्रकार की जीएसटी है, जीएसटी की काउंसिल के बारे में, जीएसटी के फायदे एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए इससे रिलेटेड है। तो अगर हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई, तो 1 जुलाई 2017। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फुल फॉर्म बोल सकते हो, या पूरा नाम जो भी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी लागू करने वाला संविधान संशोधन, यानी संविधान में कौन सा संशोधन किया गया जिसके तहत जीएसटी लागू हुई है। तो ध्यान रखना 101वां संविधान संशोधन, इसके तहत हमारे भारत में जीएसटी लागू हुई। जीएसटी किस प्रकार का कर है, कर का मतलब होगा टैक्स, यानी किस प्रकार का कर है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपसे पूछ सकता कैसा टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी आप पे डायरेक्ट नहीं लग रहा है, ये घूम फिरा के आप पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का टैक्स हो गया, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी किसने लागू किया। तो उस टाइम 2017 में हमारे भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने इसको लागू किया था जीएसटी को। नेक्स्ट है जीएसटी कितने प्रकार का है। तो 4 प्रकार का, जो कि मैंने यहाँ बता रखा है। CGST, SGST, IGST, UTGST। तो यहाँ से पता लग रहा है C का मतलब सेंट्रल हो गया यानी केंद्र का, और S का मतलब स्टेट का हो गया, I का मतलब इंटीग्रेटेड, और UT का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखो CGST किसके द्वारा लगाया जाता है। ये सब C का मतलब हो गया सेंटर यानी केंद्र सरकार के द्वारा। SGST, S का मतलब हो गया स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया राज्य यानी राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। IGST इंटीग्रेट का मतलब अंतर्राज्य, एक दूसरे के साथ में जो एक दूसरे स्टेट होते हैं, जुड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जीएसटी लेते हैं एक दूसरे से। UTGST यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जो टैक्स लगाया जाता है उसे UTGST बोलते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। जो भारत का वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट देखो कि जीएसटी काउंसिल में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है। जो राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, राज्य का जो वित्त मंत्री होता है, वो इसकी अध्यक्षता या प्रतिनिधित्व करता है। जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, यानी कौन सा आर्टिकल था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 279A। बहुत पूछा जाता है कि जीएसटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो 279A ये जो आर्टिकल है वो जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल के निर्णय के लिए कितने प्रतिशत मत आवश्यक है, यानी कितने प्रतिशत वोट आपको मिलने चाहिए जीएसटी काउंसिल के लिए। तो 75%, या आप ऐसे बोल सकते हो 3/4, यानी 4 में से 3 वोट आपको मिलने चाहिए। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक कब हुई। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो काउंसिल हुई थी उसकी पहली बैठक 22 से 23 सितंबर 2016 को हुई थी, पहली बैठक जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी लागू होने से कौन सा कर समाप्त हो गया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा कर समाप्त हो गया। तो वो सेवा कर था, वेट, उत्पाद शुल्क, ये सभी खत्म करके एक ही लेके आए हैं जीएसटी। जीएसटी का प्रशासनिक पोर्टल कौन संचालित करता है। वो GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये इसका पोर्टल है, वो संचालित करता है, यानी एक नेटवर्क है, इसको संचालित करने का काम करता है। नेक्स्ट देखो GSTN एक प्रकार का संगठन है। तो ये गैर सरकारी और निजी लिमिटेड कंपनी है, यानी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ये निजी है, किसी एक व्यक्ति का है। निजी का मतलब हो गया किसी का प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो जीएसटी लागू करने का उद्देश्य क्या था, यानी क्या उद्देश्य था। तो एक देश में एक कर एक बाजार, यानी पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स हो, इसलिए जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखो जीएसटी की टैगलाइन, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, एक वन नेशन का मतलब एक देश और एक ही प्रकार का टैक्स और एक मार्केट हो, ऐसा इसमें बताया गया है। जीएसटी है रजिस्ट्रेशन के लिए सीमा कितनी है। तो 40 लाख सामान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रजिस्ट्रेशन सीमा बता रखी है। नेक्स्ट देखो सेवाओं के लिए
20 लाख बता रखी है सर्विस के लिए। जीएसटी रिटर्न्स कितनी बार दाखिल की जाती हैं, तो या तो मंथली होता है या त्रिमासिक होता है जीएसटी रिटर्न। नेक्स्ट देखो, कंपोजिशन स्कीम का लाभ किसे मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंपोजिशन स्कीम होती है, इसका लाभ मिलता है, प्रॉफिट है वो हमें मिलता है छोटे व्यापारियों को। जो छोटे व्यापारी होते हैं इनको जो कंपोजिशन स्कीम होती है उसका लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखो कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है खरीदे गए माल सेवा पर दिया गया कर घटाना, यानी जो टैक्स होता है उसको घटाने की कोशिश की जाएगी। जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो होता है जीएसटीआर फिलिंग। यानी जो रिटर्न की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं जीएसटीआर फिलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, जीएसटीआर 1 किसके लिए होता है? तो आउटवर्ड सप्लाई का विवरण बताया जाता है इसमें। और जीएसटीआर 3B का अर्थ क्या है? मासिक सारांश रिटर्न, यानी एक मंथ के अंदर जो इंडेक्स बनाई जाती है उसके बारे में इसको बताया जाता है। जीएसटीआर 9 वो है वार्षिक, यानी एक एनुअल होता है, वो होता है जीएसटीआर 9 में होता है। अगला देखो, जीएसटी का भारत में संग्रह कौन करता है? तो देखो, सेंटर की बात करेंगे तो केंद्र करेगा सेंटर, और स्टेट में स्टेट खुद करेगा। तो भारत में जीएसटी संग्रह करने का काम सेंटर और स्टेट अपने अपने अंडर में करते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी बिल पारित किया है वो बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने पहली बार जीएसटी बिल पारित किया, कौन सा स्टेट था? तो बताया जाएगा बिहार। जीएसटी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो व्यापार और उद्योग, ये जीएसटी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। पता है कि आपकी जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इन पे डिपेंड है, ये कर्ज ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जीएसटी डे कब मनाया जाता है? तो जब जीएसटी लागू हुई उसी दिन से जीएसटी डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश का नाम क्या है? वो है फ्रांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा देश है जिसने जीएसटी लागू किया है? वो फ्रांस। भारत में जीएसटी एक संग्रह किस मॉडल पर आधारित है? तो ड्यूल जीएसटी मॉडल पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का गठन किस उद्देश्य से किया हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, उपभोक्ता को कर लाभ दिलाने के लिए एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का गठन किया गया। कौन सा राज्य जीएसटी काउंसिल में मतदान नहीं करता है? जो केंद्र शासित प्रदेश बिना विधानसभा वाले हैं वो जीएसटी काउंसिल में मतदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल किसके अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी जीएसटी खुद वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा तो ये भी इसके अंदर ही आएगा। सीबीआईसी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ये एक प्रकार का इसका बोर्ड है सीबीआईसी, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, जीएसटी की कर वसूली कौन सी प्रणाली से होती है? और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स से जीएसटी कर वसूली की प्रणाली है। नेक्स्ट देखो, जीएसटी लागू होने से भारत में कर प्रणाली हो गई एकीकृत। पहले अलग अलग थी, एकीकृत का मतलब उसको एक कर दिया गया। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने जीएसटी से संबंधित थोड़ी बहुत थ्योरी और अच्छे क्वेश्चन लेकर आपको जीएसटी समझाने की कोशिश की है। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्ज़ाम में, और इम्पोर्टेंट तो है ही है, हर एग्ज़ाम में इसका 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी वस्तु खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी टैक्स जरूर लगता है, क्योंकि आप पूरे भारत में जीएसटी ही टैक्स है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हम अच्छे वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। मैंने अप्रॉक्स 10 मिनट के अंदर आपको पूरा जीएसटी समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।